हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं और दीपकेश सर आज आपके साथ जुड़े एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लेके रिलेटेड टू आवर पीएचडी। ओके, तो अभी पीएचडी जैसे आप सबको सब पता था कि पीएचडी फुल टाइम कर सकते थे, तो यहाँ पे हम पार्ट टाइम पीएचडी के रिलेटेड आप यहाँ पे हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। अगर कहीं पे आप काम कर रहे हो, कहीं पे आप एम्प्लॉयर हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो जॉब के साथ साथ भी आप कैसे पीएचडी कर सकते हो, क्या है वो इंफॉर्मेशन, क्या आया है इंफॉर्मेशन यूजीसी की तरफ से, आज हम आपके साथ जुड़े हैं। तो ध्यान से सुनना है, बने रहना है लास्ट तक, ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा रिलेटेड टू पार्ट टाइम पीएचडी। राइट सर? यस सर। और देखिए सर, जब भी हम पीएचडी की बात करते हैं तो Yes. हमें मालूम है कि पीएचडी जो है वो इस तरीके से एम होता है, इस तरीके से डिजाइंड है। एक ऐसी क्रिएटिव एंगेजमेंट है जहाँ पे हम किसी भी एक इंडिविजुअल के किसी इन्वेंशन, इनोवेटिवनेस या फिर किसी एक अच्छे चीज़ की बात करते हैं जहाँ पे क्रिटिकल और इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट हो। तो पहले सर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आपको फुल टाइम ही करना होगा पीएचडी, रीज़न भी क्योंकि एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बट धीरे धीरे सर जिस तरीके से हमारा एडवांसमेंट बढ़ रहा है, जिस तरीके से यूजीसी नेट के भी आप क्वेश्चंस देखते होंगे, वो इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है रिसर्च कैसा हो, या फिर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू के टाइप पे भी हम देखते हैं कि वहाँ पे पैरामीटर अब चेंज हो गए। तो उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया, अब लेट्स से सर हमारी डिमांड भी ऐसी है कि हम अब थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्टिव लेवल पे ध्यान दे रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप अप्लाई करना चाहेंगे। तो इस केस में हमारा जो एनईपी जब से आया है सर, तब से कुछ नए नए चेंजेस हमने एजुकेशन सेक्टर में देखा है। उनमें से एक चेंजेस हमारा ये है। अब सब बात, अगला क्वेश्चन ये आता है कि कितना बड़ा चेंज है ये। पहले भी जब हम आईआईटी का फॉर्म फिल करते थे उसमें आता था सर पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। तो वो सर एक लिमिटेड कुछ ऐसे गिने चुने इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जैसे हम आईआईटी की बात करते हैं वहाँ पे कहीं कहीं था कि फुल टाइम प्रोविजन ही होगा, कहीं कहीं पे पार्ट टाइम। आईआईटी में पार्ट टाइम से सर हमेशा से होता आया है, स्पॉन्सर्ड भी होते आए हैं। अगर आप कहीं वर्किंग फैकल्टी हैं तो आप एनओसी लेकर के सिंपली आप सबमिट कर दें कि नीदर द ऑर्गेनाइजेशन नॉर द यूनिवर्सिटी हैज़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग एंड पीएचडी बोथ एट द सेम टाइम। इसके लिए सर उन्होंने एक नया रूल लाया है, जिस रूल के अकॉर्डिंग कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, इट जस्ट की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं आप डेफिनेटली पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट है आपकी। पहला रिक्वायरमेंट सर ये है कि आपको एनओसी देना होगा। सर ये सेल्फ एविडेंट फैक्ट है कि किसी 2 जगह आप काम करेंगे तो आपको एक जगह से ऑब्जेक्शन देना है। तो उस ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में ये मेंशन होना चाहिए कि व्हेनेवर द सिचुएशन विल डिमांड that researcher needs to present at the university or as a professional in that organization, that needs to be there, that he is free to do so. ये पहला रूल है सर। दूसरा रूल ये है कि आपको जो रिसर्च वर्क, कोर्स वर्क होता है सर, वो मैंडेटरी है। क्योंकि हमें मालूम है कि रिसर्च अगर आप कैरी आउट करते हो तो रिसर्च के टेक्निकलिटीज, रेफरेंसिंग, कैसे रिसर्च करना है, कहाँ पे आर्टिकल फाइंड आउट करने हैं, प्लस में रिसर्च का मेथोडोलॉजी क्या है, तो ये बहुत ज़रूरी है सीखना। इसलिए 6 महीने के लिए एक लिमिटेशंस हैं कि 6 मंथ के लिए आपको मिनिमम आपको वो रिसर्च का कोर्स परस्यू करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स आप क्वालिफाई करते हो तो आप चाहो तो यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हो, चाहो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। इससे सर एक एडवांटेज ये कि हम फ्लेक्सिबल हो गए, काम भी कर सकते हैं और हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। और वर्किंग प्रोफेशनल में सर देखिए, जब हम एकेडमिक की बात करते हैं तो सबसे पहला जॉब आता है टीचिंग का, असिस्टेंट से पढ़ाने का। तो ये उनके लिए बेसिकली ज़्यादा है। लेट्स से किन के लिए यूज़फुल हो सकता है, हम वो भी तो बात कर सकते हैं सर। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं अगर कॉर्पोरेट कंपनी में 10,000 रुपये की सैलरी पे अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो उस केस में मुझे पार्ट टाइम मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर ये रूल आ तो गया बट एप्लीकेबल हर केस में नहीं होगा, ये रियलिटी है। वी नो अबाउट इट, रीजन बीइंग बिकॉज ये प्रोविजन उनको ही एक्सटेंड हो सकता है जिनका रिसर्च वर्क और प्लस में जिनका प्रोफेशनल एक्टिविटी कुछ ऐसा हो जो एकेडमिक इंप्रूवमेंट को जरूर डिमांड करता हो। जैसे मान लेते हैं कि सर लेट्स से कि आई एम वर्किंग हियर, लेट्स से, एंड इफ आई अप्लाई फॉर डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, एनीवेयर फ्रॉम द कंट्री, then I will be permitted for that. Reason being because I am engaged in an activity which is also a part of my education well-being. तो इस केस में जैसे कोई रिसर्चर हो गए सर, कोई रिसर्चर है, वी ऑल नो कि रिसर्च एक थियरी भी है और एक हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो अगर आप किसी रिसर्च में बिजी हैं तो आप डेफिनेटली आप वर्क भी कर सकते हैं और उसके ऊपर एक थीसिस भी लिख सकते हैं। बहुत सारे पीएचडी थीसिस सर हमारे उसके ऊपर ही आए हमारे हिस्ट्री में। ये प्रोविजंस हैं आपका दूसरे वाले। तीसरा प्रोविजन ये है कि जब भी आपकी डिमांड की जाएगी यूनिवर्सिटी में, लेट्स से फॉर वाइवा, फॉर एनी सबमिशन, और सर एक रिसर्च कमिटी होती है
DRCC कहते हैं उसको, डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च कमिटी। तो हर 6 महीने के बाद सर आपको अपना प्रोग्रेस वहाँ पे सबमिट करना होता है। इंटरव्यू होता है, रीजन बिंग क्योंकि असिस्टेंस भी प्रोवाइड होता है। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो या तो आपको असिस्टेंस उस केस में सर नहीं होता है, रीजन बिंग क्योंकि आप ऑलरेडी वर्किंग हो, तो इस केस में आपको असिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो असिस्टेंस पाने के लिए फुल टाइम होना जरूरी है। बट अगर पार्ट टाइम है आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं और PhD अपना परस्यू कर सकते हैं। बस ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको फॉलो करना है। और सर इसमें कुछ नया नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ लॉजिक, क्योंकि 2 जगह आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको NOC चाहिए। जब भी डिमांड होगी रिसर्च की तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे रिसर्च करने के लिए जाना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइजेशन है प्रोफेशनल, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आपको वो भी फुलफिल करना होगा, ठीक है। और कोई मेजर चेंजेस नहीं है, इट्स जस्ट ऑफिशियल, दैट्स द बेसिक डिफरेंस कि अब ये पेपर में है। हाँ, पहले जिस यूनिवर्सिटी में सर लिमिटेशंस थी कि हम सिर्फ यही प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है सर आने वाले टाइम में वहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशंस हट जाए, क्योंकि स्टिल हमें मालूम है कि सारी यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड ये ऑफर नहीं करती हैं, लिमिटेड करती हैं। तो होपफुली ये रिजॉल्व हो। बट मीनवाइल आप IITs, IIMs हो गए, अगर इनमें आप PhD करना चाहते हैं डेफिनेटली जा सकते हैं, वहाँ पे ऐसा प्रोविजन है, राइट सर। और सर बस नथिंग न्यू इन दिस नोटिफिकेशन। तो बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, सर ने हमें बहुत ही अच्छे वे से बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आप कहीं पे भी एम्प्लॉय हो, कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, कहीं पे काम कर रहे हो, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर PhD, so this is the best time. You can also go for the part-time PhD also. With that, you have to simply take a NOC from your employer side. Okay? So that's all from our side. तो आई होप आपको ये सेशन, ये जो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है इंफॉर्मेटिव तो कीप शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड है सबके साथ शेयर कीजिए, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, जो भी पार्ट टाइम PhD का सोच रहे हैं या फिर PhD के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सबसे फास्ट, सबसे तेज रिलेटेड टू एनीथिंग, रिलेटेड टू UGC नेट, रिलेटेड टू SAT और रिलेटेड टू एनी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप जॉब्स या फिर PhD रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको सबसे तेज मिलते रहेगा। ओके, एक चीज और एक इंफॉर्मेशन, सर ये पार्ट टाइम PhD की नोटिफिकेशन पे तो हमने वीडियो बनाई है, राइट। बट कुछ दिन पहले हमने एक और वीडियो बनाया था सर आपके साथ ही, ओके, कि don't fall prey to that part time PhD program, remember sir? ओके। तो मेरे को सडनली याद आया, तो हाँ सर प्लीज। सो इट्स डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स कि आपको बहुत सारे जगह में आपने सुना ही होगा कि डोंट फॉल प्रे टू पार्ट टाइम PhD, क्योंकि हम हमेशा फुल टाइम सोचते हैं। अब थोड़ी ना इस सेंस में भी हमने बनाया था, जैसे कोई पार्ट टाइम वीडियो है तो हमने ये बनाया था कि पार्ट टाइम PhD आपको वैसे यूनिवर्सिटी से परस्यू करना है, राइट, जो UGC के द्वारा अफिलिएटेड। अब जैसे UGC फेक यूनिवर्सिटीज के लिस्ट निकालती है, तो आपको उस यूनिवर्सिटीज को लिस्ट देखना है कि आप जहां से PhD करने जा रहे हो, पार्ट टाइम PhD करने जा रहे हो, क्या वो UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में आता है या नहीं आता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रख के एक NAC एक्रीडेटेड कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी से ही आपको PhD करना है, इफ यू वांट टू गो फॉर पार्ट टाइम PhD, राइट सर। अगर फॉरेन कंट्रीज की बात है डेफिनेटली आप उस वीडियो को रेफर करें। हमने इसके बारे में बात किया हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज जेन्युइन है, फेक है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, क्रॉस लिस्ट, क्रॉस चेक्स क्या क्या है ना, हाइजीन चेक जिसे कहते हैं, तो हमने हाइजीन चेक भी करना है, NAC रेटिंग क्या है, प्रोफेसर जिनके अंडर जो आपका सुपरवाइजर है, क्योंकि इस वाले नोटिफिकेशन में सुपरवाइजर के ऊपर भी अपडेट है, दैट्स नन ऑफ आवर कंसर्न। बट जब भी आप चूज करें आप ध्यान रखें कि वो सुपरवाइजर जो है आपको अलॉट तभी होगा जब गवर्नमेंट के द्वारा वो सर्टिफाइड होगा, है ना सर। तो वो एक सेल्फ एविडेंट फैक्ट है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, अप्लाई आपने करना है तो प्लीज बी क्रिटिकल व्हाइल अप्लाइंग। कहाँ से करना है, इंडिया से करना है, फॉरेन से करना है, फॉरेन से भी करना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी की वैल्यू इंडिया में है। ऐसा ना हो कि 4 साल आपने किया आपका PhD का PhD वैल्यू नहीं है। या तो आपको सब कुछ दिमाग में ध्यान में रख के करना है। तो ये था रिलेटेड टू पार्ट टाइम PhD वीडियो। So I hope you have enjoyed this session. Thank you very much everyone. Until then, happy learning to all of you. Thank you very much.